हेलो बच्चों, कैसे हो? सब लोग घर पे हो ना? आज हम लोग हिंदी में बहुत ही अच्छी कविता एक पढ़ने जा रहे हैं। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही तुम लोगों को भी बोलना है। भूखे चूहे राजा एक दिन घूम रहे थे उपवन उपवन, कहीं नहीं लगता था लेकिन भूखे चूहे राजा का मन। कुछ ना मिला पेंसिल ही मिली, चूहे राजा की बाछी खिली। सोचा आज इसे ही खाऊं, खाकर अपनी भूख मिटाऊं। जैसे ही पेंसिल को उठाया, चूहे जी का मन ललचाया। चूहे के हाथों में आकर पर पेंसिल का मन घबराया। डरती और घबराती पेंसिल हाथ जोड़कर इतना बोली, मुझे न खाना चूहे भैया, मुझे ढूंढती होगी मैया। चूहे ने पर बात न मानी, करता कुतर कुतर मन मानी। दर्द के मारे पेंसिल बोली, छोड़ो भैया ये नादानी। काम एक करने दो मुझको, फिर जो करना हो कर लेना। चित्र बना लूं अंतिम जब मैं, जी भर तुम मुझे कुतरना। चूहा बोला ठीक है, पर तुम पंजों में ही पड़ी रहो। चित्र बनाओ अंतिम अपना, बैठी रहो या खड़ी रहो। किंतु इतना रखना ध्यान, एक चित्र ही तुम्हें बनाना। भूख लगी है बड़े जोर की, जल्दी है तुमको भी खाना। ठीक है प्यारे चूहे भैया, एक ही चित्र बनाऊंगी। चित्र बनाते ही मैं फिर से पंजों में आ जाऊंगी। पेंसिल लगी बनाने चित्र, चूहे जी कुछ जान न पाए। पेंसिल की चतुराई को तो चूहे जी पहचान न पाए। कभी खींचती पेंसिल गोले, कभी बनाती कोई रेखा। छिपा था जो गोले रेखा में, चूहे जी ने फिर वह न देखा। बिल्ली का जब चित्र बना तो देख के चूहे जी घबराए। छोड़ के पेंसिल झटपट भागे, बिल्ली उनको खा न जाए। कैसी लगी बच्चों कविता? अच्छी लगी ना? हमें उम्मीद है तुम्हें ये कविता खूब अच्छी लगी होगी और खूब मजा भी आया होगा। देखा ना, इस छोटी सी कविता में एक चूहा, एक पेंसिल और एक बिल्ली की बात की गई है। देखा ना, एक छोटी सी पेंसिल ने अपनी होशियारी से कैसे चूहे से बच गई। सबको खूब मजा आई होगी। चलो बच्चों, आज हम लोग इसके आगे जो हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं वो चीज़ दोहराएंगे। आज के दिन हम लोग फिर से उसी चीज को याद करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ी है, जो अब तक सीखा। जैसे कि वर्णमाला, तुम लोगों ने सबने वर्णमाला सीखी होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैडम हमको ये वर्णमाला फिर से क्यों सिखा रही हैं, लेकिन बच्चों तुम्हें आता है, हम फिर से याद कर रहे हैं। इस वर्णमाला में बच्चों तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि स्वर और व्यंजन दो चीजें लिखी हुई हैं। ऊपर स्वर लाल रंग से लिखे हुए हैं और व्यंजन नीले, गुलाबी, हरे, भूरे रंग से लिखे गए।
बच्चों एक चीज तुम देख रहे हो कि जो स्वर लिखे गए हैं वो लाल रंग से लिखे गए हैं और हर स्वर के नीचे उनकी मात्राएं दी गई हैं। सबने मात्राएं तो सीखी है ना। जैसे छोटा अ तो उसके नीचे अ, छोटे आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो देखो उसके नीचे सिर्फ लाइन दी गई है। बड़ा आ तो आ में बड़े आ के नीचे उसके बड़े आ की मात्रा दी गई है। छोटी ई के नीचे छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई तो उसके नीचे बड़ी ई की मात्रा। छोटा छोटे ऊ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा। ध्यान से सब लोग देखना, तभी हमको फिर से याद आएगा। बड़ा ऊ, बड़े ऊ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा। री के नीचे री की मात्रा। ए में देखो ना नीचे एक मात्रा लगी हुई है। अय के नीचे दो मात्राएं दी हैं। देखो ए और अय में बच्चों हमेशा याद रखना, ए में ऊपर एक मात्रा लगती है और अय में ऊपर दो मात्राएं लगती हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद ओ के नीचे ओ की मात्रा है। औ में दो मात्राएं हैं नीचे। इसमें भी ध्यान रखना, ओ और औ। ओ में ऊपर की साइड में एक ही मात्रा आती है और औ में ऊपर की तरफ दो मात्राएं आती हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है। अंग में ऊपर बिंदु आता है। आहा में साइड में दो बिंदु आते हैं। तो तुम लोग इसको ध्यान से पढ़ना और फिर से दोहराना, जिससे कि तुम्हें ये चीज याद हो जाए। और इन स्वरों के पास काले रंग से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है बच्चों, पता है तुम्हें? ये इसलिए लिखा है कि जब हमें कोई भी स्वर इंग्लिश में लिखना हो, जैसे कि हम लोग मोबाइल में या कहीं पे भी किसी को मैसेज भेजते हैं, तो हम लोग कभी कभी हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए कैसे लिखना है वो अक्षर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें फिर से बोलकर और लिखकर याद करना है। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन भी सबको पता है ना बच्चों, क ख ग घ ङ छ छ ज झ इया ट ठ ड ढ ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ श्री। ये हमारे व्यंजन हैं। इन व्यंजन को हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है और इसमें भी तुम देखो कि व्यंजन के साइड में काले रंग से इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इन व्यंजनों को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, वो चीज दी हुई है। सबको समझ में आ गया ना बच्चों? अब ये जो हमने वर्णमाला दी है, ये आपको अपनी हिंदी की नोट के अंदर लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखना है, जिससे कि हमको फिर से याद आ जाए। अब हम लोग आगे बच्चों 12 खड़ी देखेंगे। सबने 12 खड़ी पढ़ी है, याद आ रहा है ना बच्चों? तुम लोगों ने 12 खड़ी पहले भी पढ़ी हुई है। अब हम लोग थर्ड में भी 12 खड़ी का रिवीजन करेंगे। इस 12 खड़ी के अंदर भी देखो, सबसे पहले जो गुलाबी रंग से लिखा हुआ है वो क्या है? अभी हमने इससे पहले भी बताया था। क्या है बच्चों? स्वर। ये गुलाबी रंग से जो अक्षर लिखे गए हैं वो स्वर हैं और अभी हमने स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ी हैं। और इन स्वर और उनकी मात्राओं को जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, तो स्वर के नीचे सिर्फ मात्राएं दी हुई थी। अब स्वर के नीचे व्यंजन लिखे हुए हैं और उन व्यंजनों में मात्राएं लगी हुई हैं, जिससे आपको ये पता चले कि किस मात्रा का उपयोग हम किस तरीके से
कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक उदाहरण हम आपको बताएंगे। जैसे अ, तो अ के नीचे क्या लिखा है? क, क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं होती। अ तो अपने आप में स्वतंत्र अक्षर है। आ में मात्रा होती है, तो क में आ की मात्रा लिखी हुई है, तो का। ई, तो ई में छोटी ई की मात्रा स्वर में लगी हुई है। देखो नीचे क में छोटी ई की मात्रा है, तो की। उसके बाद ई यानी बड़ी ई की मात्रा, तो क में कौन सी मात्रा लिखी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। ऊ, क में कौन सी मात्रा लिखी हुई है? छोटे ऊ की मात्रा। पहले छोटे ऊ की मात्रा होती है, उसके बाद बड़ा ऊ, क में बड़े ऊ की मात्रा। उसी तरीके से री में क में री की मात्रा यानी क्री। ए, क में ए की मात्रा। देखना बच्चों, क में ऊपर एक ही मात्रा लिखी हुई ए। आय में क में दो मात्राएं दी हुई हैं। देखा ना तुम लोगों ने कि इसमें व्यंजन के अंदर किस तरीके से एक और दो मात्राएं लिखी हुई हैं। बच्चों इसको ध्यान से याद रखना, क्योंकि हम हमेशा इस तरह की गलती करते हैं। ए और अय में हमारी हमेशा भूल होती है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना कि ए में एक मात्रा होती है और अय में दो मात्राएं होती हैं। ओ, तो क में ओ की मात्रा। इसमें भी देखो क में ओ की एक ही मात्रा दी हुई है। औ, क में औ की मात्रा यानी ऊपर दो मात्राएं दी हुई हैं। इसको भी हमेशा याद रखना बच्चों, ओ में एक मात्रा और औ में दो मात्राएं ऊपर आती हैं। अंग, क में ऊपर एक बिंदी जब हम लगाते हैं तो उसे अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि क व्यंजन के ऊपर एक बिंदी लगी है तो वो कंग। आहा, अ के साइड में दो बिंदियां होती हैं जिन्हें हम अह कहते हैं। अगर दो लगाते हैं साइड में तो अह, कह। तो इस तरीके से बच्चों ये 12 खड़ी के अंदर मात्राएं दी गई हैं जो स्वरों में लिखी गई हैं, जिससे कि हमें इसका ज्ञान हो सके और हम अच्छी तरीके से इसको सीख सकें। हमें उम्मीद है कि बच्चों ये मात्राएं तुम्हें फिर से याद हो गई होंगी। इसके बाद हम एक चित्र दिखाएंगे। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, क्योंकि अभी हमने मात्राएं सिखाई ना आपको, तो ये मात्राएं कहाँ पर कैसे लगानी है वो इस चित्र के अंदर हमें करना है। ये छोटी सी एक्टिविटी है, सबको मजा आएगी और सब बच्चों को करना है। बस ये ध्यान रखना है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इनके बॉक्स के अंदर जो भी शब्द लिखे हैं वो सही मात्राएं देखकर अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में या अंदर नहीं लिख सकेंगे, इसलिए हम लोग एक एक शब्द सही मात्राओं के साथ सही शब्द अपनी नोट में लिखेंगे। इसमें ये चित्र जो है वो एक नदी के किनारे का चित्र है। इसमें सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शेर है वो अपनी गुफा के बाहर खड़ा है। एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे हाथी है और उस हाथी नदी के किनारे खड़ा हुआ है। आम के पेड़ के नीचे नदी के किनारे खड़ा हुआ है और इस नदी में एक आपी लोग जैसे बच्चा नाव चला रहा है। छोटा सा बच्चा जो है वो नाव चला रहा है। दिख रहा है ना चित्र सबको अच्छे से? और इसी चित्र में शब्द दिए गए हैं जिसमें मात्राएं नहीं लगी हैं, वो मात्राएं हमको लिखनी है। जैसे ये सूरज, पीले रंग का जो सूरज दिखाई दे रहा है, सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चित्र जो है सुबह 5 से 6 बजे के समय का दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूरज उसी समय थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो उसमें एरो दिया हुआ है
और उसमें लिखा है सरज, तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी? अभी हमने आपको सिखाई ना, ऊ की मात्रा। सूरज, स में कौन सी मात्रा लिखेंगे? स में बड़े ऊ की मात्रा, र और ज। उसके बाद प्रात, प्रात लिखा हुआ है। अब प्रात सही शब्द नहीं है, इसमें हमें मात्रा लगानी है। तो हम प्रात में कौन सी मात्रा लगाएंगे? अह। प्रातः, जो सुबह का टाइम होता है ना, जो 5 से 6 बजे वाला टाइम होता है, हल्का हल्का सवेरा हो रहा होता है, उसे हम लोग दूसरे शब्दों में प्रातः भी कहते हैं, सुबह भी कहते हैं और प्रातः भी कहते हैं। तो त के साइड में 2 बिंदियां लगानी है। अभी हमने आपको सिखाया है ना कि साइड में जब 2 बिंदियां लिखते हैं तो वो अह की मात्रा होती है। तो क्या होगा? प्रातः। उसके बाद गुफा के किनारे शेर खड़ा हुआ है, तो शेर में क्या लिखा हुआ है? शर। क्या लिखा है? शर। तो इसमें हमको मात्रा लिखनी है, तो हम कौन सी मात्रा लिखेंगे? ए की मात्रा। अ की नहीं, ए की। और हमने अभी आपको सिखाया था ना कि ए की मात्रा जो है वो ऊपर एक ही आती है, इसलिए शेर लिखना है हमें। क्या लिखना है? शेर। तो श में ए की मात्रा और र, तो क्या हो जाएगा? शेर। लिख लोगे ना आप लोग? मुझे पता है कि आप सब लिख लोगे, क्योंकि आप सब ने ये चीज पहले भी लिखी हुई है। उसके बाद हाथी, तुम देख रहे हो ना कि हाथी के सामने एरो किया हुआ है और उसके सामने क्या लिखा हुआ है? हाथ। क्या लिखा है? हाथ। अब हाथ अगर रहने देंगे तो हाथ का मतलब क्या होता है? काम करने वाला हाथ जो हमारे पास है, हैंड, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हैंड। लेकिन ये एरो किधर का दिया है? हाथी की तरफ दिया है, इसलिए हमें इसमें मात्रा लिखनी है। तो इसमें कौन सी मात्रा लिखी? हाथी। हाथी। तो जब हम थी, थ के ऊपर पूरा भार आता है, तो उसे उस जगह पर हम बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। कौन सी मात्रा लिखते हैं? बड़ी ई की। जब कोई भी शब्द पे हम, पहले भी हमने आपको बताया है, जब हम कोई भी शब्द पे कोई भार रखते हैं, यानी कि थोड़ा जोर से बोलते हैं, तो उसे उस जगह पर बड़ी ई की मात्रा आती। तो हाथी, थ के साइड में बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। हमें पता है, सब बच्चों को ये चीज आती है। उसके बाद नाव में एक बच्चा नाव चला रहा है, उस तरफ एरो किया हुआ है, लेकिन इसमें मात्रा लिखी हुई है। आपको दिखाई दे रही है ना कि लाल रंग से मात्रा लगाई हुई है, वो आपको बताने के लिए लगाई हुई है, जिससे आप उसे देखकर सीख सकें। नौका, नाव को दूसरे शब्दों में नौका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौका। और इंग्लिश में बोट भी कहते हैं। तो यहाँ पर नौका, नौ में औ की मात्रा, देखो औ की मात्रा में 2 मात्राएं लिखी हुई है ना, तो नौका। चलो, इसी तरीके से अब हम आपको एक दूसरा पिक्चर दिखाएंगे, और उस दूसरे पिक्चर में, इस चित्र में एक आम का पेड़ है और इसके नीचे एक हिरन खड़ा हुआ है। आम के पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, और इस बंदर के साइड में आपको एक पिक्चर, इसमें कोयल का पिक्चर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना चित्र? काले रंग का एक पक्षी बैठा है, वो कौन सा पक्षी है? कोयल। तो वो दिखाई दे रहा है, और पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, एक सुंदर सा घर, एक कार और एक बैल खड़ा हुआ नदी के किनारे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने पहले वाले चित्र में किया था, उसी तरीके से इसमें भी शब्द दिए गए हैं, और इन शब्दों में भी मात्राएं
लिखनी है। अब आपको समझ में आ रही होगी ना कि मात्राएं कैसे लगानी है। हम आपको बताते हैं। ऊपर हम लोग शुरू करते हैं। काले रंग का जो पक्षी है उसमें एरो देकर कयल, कयल लिखा हुआ है, और तो उसमें कौन सी मात्रा आएगी? कोयल। क में कौन सी मात्रा आएगी? ओ की मात्रा आएगी। उसके बाद दूसरा चित्र है बंदर। बंदर दिखाई दे रहा है ना सबको? बंदर, ब में कौन सी मात्रा होगी? अंग की मात्रा होगी। बंदर। उसके बाद उसके नीचे घर दिखाई दे रहा है, सुंदर सा एक घर है। घर में के सामने लिखा हुआ है ग्रह, गह, गह लिखा हुआ है। उसको, घर को हम दूसरे शब्दों में ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। तो ग के नीचे री की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? ग के नीचे री की, जो सी की तरह लगती है। हमने आपको सिखाई थी ना बच्चों कि जो सी की तरह मात्रा होती है वो री की मात्रा होती है, तो वो ग के नीचे आएगी, ग्रह। उसके बाद पेड़ के नीचे एक हिरन खड़ा है, हरन, हरन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हरन। ह में हिरन, हिरन नहीं कह रहे हम, हिरन। ह में कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ए की मात्रा आएगी, तो हिरन। उसके बाद नदी के किनारे एक बैल खड़ा हुआ है, तो उसमें बल लिखा है, बल, और उसके तरफ एरो किया गया है, तो ब में आई की मात्रा आएगी, ऊपर दो मात्रा आएंगी, बैल। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? उसके बाद घर के गेट के बाहर कार जा रही है, एक लाल रंग की कार दिखाई दे रही है ना, उसके सामने लिखा हुआ है कर, तो इसमें हमको सही मात्रा लिखनी है, कार। तो क में कौन सी मात्रा आएगी? बड़े आ की मात्रा आएगी, कार। उसके बाद बगीचे में एक हमें गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है गुलाब, तो गुलाब में सही मात्रा लिखकर हम उसे गुलाब करेंगे। तो ग में कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, गुलाब। अब समझ में आ गया ना बच्चों? हमें पता है सब बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन हम लोगों ने फिर से इसे रिवाइज किया है, और इन शब्दों को खूब सुंदर अक्षर से आपको अपनी नोटबुक में लिखकर रखना है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग नए पाठ को लेकर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।